दीपक रंजन, क्या तस्वीर नजर आ रही है यूपी? अगर मैं सबसे पहले उपचुनावों की बात करूं, जिसे 2027 विधानसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को हल्के में तो ले नहीं सकते। पहले लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद जो कल नतीजे आए, उसके बाद लग रहा है कि पार्टी शांत तो बैठेगी नहीं। पूजा जी, कल जो जनादेश आया उसने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये बड़ा दम भर करके डबल इंजन सरकार की बात करते थे और मुझे लगता है कि डबल इंजन आपस में टकरा चुके हैं। अभी देखिए पहाड़ का ये परिणाम आया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी व्याप्त है। देखिए, हम सिर्फ फैजाबाद नहीं जीते पूजा जी, हम पूरा अवध मंडल हमने जीतने का काम किया। और 7 साल से इनके उत्तर प्रदेश में, हम समझते हैं 7 साल क्या 7.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है और आज ये मंथन करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मंथन से ज्यादा जरूरी था, अगर उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए अगर इन्होंने चिंतन कर लिया होता तो आज ये परिणाम नहीं आते। अभी तो देखिए, आपने देखा होगा किस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जो कंडक्ट हुआ, उसमें हम लोग ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया। और देखिए, जहां पर ये आज चिंतन मंथन कर रहे हैं वो भी समाजवादी सरकार की देन है। वो भी समाजवादी सरकार में ही राममनोहर लोहिया विधि संस्थान जो है बना था। ये एक ऐसा हॉल नहीं बना पाए जिसमें ये जाकर के जो है मंथन कर सके, मीटिंग कर सके। और अब तो आपने देखा होगा, देखिए पहले हम लोग ने भी सुना है, देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने अंदर कभी इनके अंदर प्रतिद्वंदता नहीं रहती थी और अंतर्द्वंद नहीं रहता था। आज जिस तरीके से इनके पार्टी के नेता मुखर होकर के खुले मन से कह रहे हैं, श्री रमेश मिश्रा जी जो सिटिंग एमएलए हैं, पूर्व मंत्री श्री मोती सिंह जी खुले मन से सभा लगा करके कह रहे हैं कि ऐसी अराजकता मैंने इतने वर्षों में 40-42 साल मुझे राजनीति करते हो गया, इतनी अराजकता मैंने तहसीलों में, थानों में नहीं देखी। तो आप देख सकते हैं कि उसी का परिणाम है अभी जो आगे आने वाला उपचुनाव है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये 13 सीटों के जो परिणाम आए हैं ये तो अभी झांकी थी और अभी उत्तर प्रदेश का जो है उपचुनाव होने वाला है, अभी सारी चीजें बाकी। अभी हमारी अनुप्रिया जी जो है अभी कह करके गई कि इंडिया जो अलग अलग होकर के चुनाव लड़ा। अरे आप तो एकजुट होकर के, एनडी गठबंधन तो एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, तब उसके खिलाफ क्यों ऐसे परिणाम आए? तब 13 में से 2 सीटों पर क्यों सिमट करके रह गई? अरे आप इंडिया गठबंधन की चिंता करना छोड़ दो, आप हिंदुस्तान की चिंता करो। तो उसमें तो ज्यादातर राज्यों में आप ही की सरकारें थी ना, आपके सहयोगियों की सरकारें थी। अरे तो आप उसको सरकार थी तो उत्तराखंड में किसकी सरकार? डबल इंजन की सरकार है या नहीं है? तो इसका क्या मतलब है? तो वो दोनों सीटें भी तो बीजेपी की नहीं थी ना, एक बीएसपी के खाते, एक पहले से बीएसपी की थी और दूसरी तो कांग्रेस ही जीतती आ रही है। ये पूजा जी जस्टिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसके मतलब कि वहां की देवतुल्य जनता ने आपके खिलाफ मोहर लगा दिया ना, आप जो आपका कुशासन चल रहा है। लेकिन इस बार अब जो आप जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश करते हैं ना, वापस अपनी उसी पिच पर बीजेपी आ गई है। 16 मंत्री उतार दिए गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में जिन जातियों का प्रभाव है उन्हीं से जुड़े मंत्रियों को उतारा गया है। कटहरी इसमें एक बड़ा एग्जांपल है। पूजा जी, ये कुछ भी कर लें, आज की तारीख में जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपने देखा होगा न सिर्फ इनकी पार्टी में जो अंतरकलह है, बल्कि आज की तारीख में और जनता की नाराजगी जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही। जनता इनसे नाराज है। ये धर्म को आगे करके, प्रभु श्री राम को आगे करके, हमने बार बार ये बात कही कि अगर ये काम के आधार पर लोगों के बीच में जाते तो शायद डॉक्टर कौशल मिश्रा, एक नया नैरेटिव यहाँ हो गया, अयोध्या से अब बद्रीनाथ भी नहीं। सिर्फ देखिए पूजा जी, मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहता हूं। मैं एक जवाब ले लूं, फिर मैं आती हूं। हाँ बोलिए, 10 सेकंड दे रही हूँ, बोलिए 10 सेकंड दे रही हूँ दीपक जी। मैं कह रहा था कि देखिए, हम सिर्फ फैजाबाद नहीं जीते, हम पूरा अवध मंडल हम जीते। अगल बगल की जितनी भी सीटें हैं वो भी इंडिया गठबंधन जीती है वहां पे। तो ये प्रभु श्री राम को हमेशा आगे करके जो जब